देवता अजो में परम परम तो अनुपरे आयते अन्यतो देवाय नाता चक्षु स्वते सुते विवेमिना मानः प्रजागुरुतः वीरानः सजा मिली तब सुनने कैसी सजा चलो साहब उठा अब एक एक खेरो करते बते जाइयो लगे आप सब लग देखा ना फोटो खींच मां धर्म चलो सब लसड़े ले नबड़ी धर्म ये बाबा ये क्या मांगना कैसे दूंगी देव कन्या अग्निमया क्षतासनौ देव प्रेतो मुंचतमाम अहम कोई बात नहीं पंडित जी पास पकड़ा दो परम अरे मां प्रेतो मुंचतमाम पतये स्वाहा इदं कर्मणे नमः चलो साहब वो अन्न धन्य की वृद्धि का भाव पहले जो तुम परिक्रमा करे वो अन्न धन्य की वृद्धि का वास्ता छा और दूसरी जो परिक्रमा छा वो भगवान से प्रार्थना कि हमें विष्णु बल प्राप्त हो विष्णु के समान बल प्राप्त ये दूसरी परिक्रमा को जो अर्थ और तीसरी जो परिक्रमा छा वो एमपी के तीक्षण दृष्टि का वास्ता पद धन एक ही हमारे घर पर क्यों हो वृद्धि का वास्ता तीसरा पद कन्या दिशा परिक्रमा का वास्ता कर और चौथा आरोग्य का वास्ता एक अर्थ की हे भगवान नारायण आप हमें जो है आरोग्यता प्राप्त करवाएं चौथा पद दिशा कन्या को आरोग्यता का वास्ता और पांचवें जो पद छा वो पशुओं का वास्तव क्योंकि हम गृहस्थ क्या करते हैं पशु धन में रख दो है ना हमारे घर पर हमेशा पशु धन की वृद्धि हो जैसे हम केवल हम तय आय क्योंकि पहले क्यों होता कि पशुओं से आय प्राप्त होती थी पशुओं के द्वारा हम घर पर पशुपालन करता गाय पालता है ना आजकल तो लोग को तान पान है ना हकीकत बात है क्या होता था कि दूध पीने को मिलता था दही खाने को मिलती थी घी से जो है बल शरीर पुष्ट होता था और थोड़ा बहुत बच जाता तो किसी दूसरे को बेच भी देते थे उससे धन लाभ भी होता था जो पद होता है कन्या का वो ऋतु के लिए होता है क्योंकि ऋतु होती है उसके लिए छठवां पद और सातवां पद जो है वो जो है धर्म के लिए होता है भू मने पृथ्वी भू भुवा स्वाहा जन महा तप सत्य 7 जो लोग होते हैं तो 7 परिक्रमाएं सातवें जो परिक्रमा है वो 7 लोगों के लिए होती है इसीलिए पत्नी को जो है अर्धांगिनी कहा गया क्योंकि हमेशा वो जो है पति को जो है धर्म के मार्ग पे लगवा दे
धर्म कार्य करवा सके। तो जो हमारा ये जो सृष्टि का संचालक जो भगवान नारायण हैं, ये सब जो हैं ये परिक्रमाएं जो सब उन सत्ता शासन परिदा स्त्री ही सत्ता समिदाहा कृपाहा, ये वेदोक्त सूत्र है। ये भगवान जो नारायण है, प्रत्यक्ष जो देवता हैं, उनकी भी सारी परिक्रमाएं होती हैं। क्योंकि अगर सूर्य उदय न हो तो क्या हुआ, संसार में अंधकार छा जाए। इसलिए सूर्य के समान जो मैंने परिक्रमाएं करी हैं, इनसे सारे पदार्थ का सुख जो है मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हो। ये 7 परिक्रमाओं का अर्थ है। इसीलिए जो है ये 7 परिक्रमाएं कर दी जाती हैं। अब आगे जो है अब होता है साहब, अब तुम्हारा विवाह संस्कार। आपने परिक्रमाएं करी, किसकी करी? सबसे पहले भगवान ये जो जहाँ पर एक किले का स्तंभ है, ये भगवान ब्रह्मा है, ये ब्रह्म स्वरूप स्तंभ है। दूसरा ये विष्णु है। तीसरा जो है भगवान रुद्र है। और चौथा जो है वो क्या है, इंद्र है। इसके बाद जो ये छोटे छोटे हम हाथ लगाते हैं ना, ये वाले, ये सारे हैं। ये भगवान गणेश है, अग्नि है, यम है, वास्तु देवता है, नैऋत्य है। लाजा होम भी हो गया है, आपने घृत होम भी किया, लाजा होम भी किया है। सप्तपदी भी हमारी संपन्न हो गई हैं। लेकिन अभी तक मैं जो हूँ आपके दक्षिण भाग में हूँ, और पानी अभी तक मैं जो हूँ आपको जो है पत्नी का स्वरूप मैंने नहीं दिया है, क्योंकि दक्षिण भाग में हूँ। वो तब मैं दूंगी जब आप मेरे जो है इन वचनों को स्वीकार करें। पहला वचन क्या है, अभी कुंवारी हूँ और आपके दक्षिण भाग में विराजमान हूँ। सबसे पहली मेरी शर्त यह है कि अगर आपने मेरे साथ में रहकर तीर्थ, व्रत, यज्ञ और उद्यापन, ये जो धार्मिक जो हमारे कृत्य कार्य हैं, इनको साथ में रखकर आपने जो अगर संपन्न करना है, तो मैं आपके जो है वामांग भाग में जो है आती हूँ। अस्तु वचन बोल दीजिए और आपको पति के रूप में स्वीकार करता हूँ। अगर आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं जो है आपको पति के रूप में स्वीकार करता हूँ। अस्तु कह दीजिएगा, अस्तु वचन स्वीकार। ये मैंने जो है आपका ये वचन स्वीकार किया। क्या कि तीर्थ व्रत यज्ञ दान जो भी कर्म है, ये मैं हम दोनों जो साथ साथ करेंगे, जिनका पुण्य हमको जी क्या होगा, प्राप्त होगा। कि ग्रस्त में रहकर हमें क्या क्या करना है, हव्य मने हवन इत्यादि जो कार्य करने हैं। और पितरों के लिए हमने क्या करना है, तर्पण इत्यादि जो श्राद्ध करने हैं, उनसे हमने अपने पितरों को संतुष्ट करना है। अगर आपने मेरे साथ में रहकर ये कार्य संपन्न करने हैं तो मैं पति के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ। अस्तु कह दीजिएगा, उसको मिठा दीजिएगा। तीसरा वचन है कि आपने मेरे साथ में रहकर कुटुंब की रक्षा भरण पोषण करना है। साथ में क्या, अगर घर में पशु हैं तो उनका पालन करने में आपने मेरा सहयोग देना है। अगर आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं आपके वामांग भाग में जो है विराजित हूँ। अस्तु कह दीजिएगा और पति के रूप में स्वीकार करते हूँ। अस्तु कह कर मिठा दीजिए। चौथा है, घर में जो भी कुछ होता है वो सब आपको जो है देखना पड़ेगा। आय, व्यय, धन, पैसा इत्यादि उसके संबंधित आपको भी जो है उसकी चिंता होनी चाहिए मेरे साथ साथ। ऐसा नहीं मैं चिंता करूं। अगर घर में जो है अगर अन्न नहीं है तो उसकी चिंता भी किसको होती है, पति पत्नी को होती है। क्योंकि पति जब कमा कर लाएगा तो पत्नी जो है शाम को जो है अच्छा भोजन बनाएगी। और घर में वो नहीं है तो आप और जब खान पेट गया तब बोलिए मैं मरचन तब क्या करनी भाई, क्या खातर दिशा पति को कर्तव्य होता है। ये पति का कर्तव्य होता है कि नमक मिर्च दाल का पूरी व्यवस्था जो है वो पति ध्यान से सुन जाओ भाई। अगर आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं आपको जो है पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, आपके वाम भाग में प्रवेश करती हूँ। ऐसे वचन बोल दीजिएगा और मिठा दीजिएगा। छठवां वचन क्या है कि हे नारायण, आप अपने देश में रहें या परदेश में रहें। यदा विदित्या क्रिया विक्रयोत्पन्न, अगर आप कोई क्रिया और विक्रय करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, कुछ नहीं हमारे तो इसकी भी जानकारी मुझे सब लड़की वालों ने ले ले है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कोई चीज खरीदी या बेच दी और मुझे जानकारी नहीं, और कोई घर में आ जाए भाई उन्होंने फलानी चीज मेरे से दी और मेरे पैसे नहीं दिए, वो आपके पास ही आ रहा है, तो क्या होगा, आपस में झगड़ा होगा। इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर प्रकार की जानकारी लेन देन अगर आप किसी से करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं,
तो चाहे आप देश में रहो या प्रदेश में रहो, उसकी भी पूरी जानकारी जो है फोन के माध्यम से जो है मुझे बताते रहे, ठीक है। तो अस्तु वचन स्वीकार हो, मैंने भी ये वचन स्वीकार किया है। आजकल तो कोई संचार हो गया, खरे साहब वो मेरी पटियाल था। ठीक है। सातवां और अंतिम वचन मेरा यह है, हे नारायण, अब जो है कि न सेवनीया पर कामनी तुम, आप जो है अब जो है अपने मन को जो है अपने वशीभूत में रह करके क्या करेंगे, न राग दृष्टा न विलोकित्वा, किसी के प्रति राग और द्वेष की जो है भावना नहीं रखेंगे, क्योंकि पति का कर्तव्य क्या होता है, पत्नी के प्रति समर्पित की भावना, क्योंकि पत्नी जो है घर की जो है लक्ष्मी होती है, और उस लक्ष्मी को क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी के समान जो है उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसके प्रति कोई राग दृष्टि न विलोकित्वा, किसी भी पर अब आज के बाद किसी भी पर स्त्री के प्रति आपके मन में राग द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं पति के रूप में आपको स्वीकार करती हूँ, अस्तु कह करके इसको बिठा दीजिए। अस्तु वचन स्वीकार। हे कन्या, मैंने भी आपके 7 वचनों का जो है पालन किया है और आजीवन उन वचनों पर जो है चलूंगा, लेकिन एक वचन मेरा भी आप लीजिए। सर्वप्रथम क्या है कि मदीय चित्तानुगतम च चित्तम, हमेशा मेरी चित्तवृत्ति के अनुसार आपको जो है चलना होगा। सदा मम आज्ञा परिपालनं च, और मेरी आज्ञा का जो है पालन करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने बोला कि जो है पति ने बोला कि साहब मैं जा रहा हूँ आज कहाँ, और पत्नी चले गई जो है उत्तरकाशी, बिना बताए। हाँ, आज्ञा का पालन करना जरूरी है ना। तो सामंजस्य जो है बिठाना पड़ेगा जीवन के लिए। मदीय चित्तानुगतम चित्तम, हमेशा पति की चित्तवृत्ति उसको समझना होगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये पत्नी जो है बहुत अच्छी तरह से जानती है ना, वो हमेशा दूसरों की भावनाओं को पढ़ लेती है, ये भगवान की बड़ी कृपा होती है। और मम किया सर्व परिपालनं च, मेरी आज्ञा का आपको पालन करना होगा। और सबसे बड़ा धर्म, ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा धर्म स्त्री का क्या होता है, पतिव्रता धर्म, पति के प्रति समर्पित की भावना, वो जो सबसे बड़ा स्त्री का धर्म है। स्त्री के लिए क्या है, पति ही परमेश्वर है, पति ही नारायण है, और पति ही सब कुछ है। इस प्रकार आप जो है अपने जीवन में इस प्रकार का प्रयत्न करना, इस प्रकार का कार्य करना, जो मेरे तो इसलिए मैं एक वचन बोल सकती हूँ। चित्तवृत्ति की जो बात है, इसको जो अपने जूठा उठाया देखना भी सामने कर लाख लगो ना। हाँ, कोई बात नहीं, तब फिर पहना देंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो
मांग टिक्का लग गया। सच में यहाँ धूप हो गई
सोया है गाई खूब सीता रसोया और जो शादी में दे दो बड़ा से बड़ा है 11 रुपए कुछ भी नहीं है कम से कम 11 तो करो। हमने तो 2 बार दिए, 2100 दिए, 1 बार वैसे दिए, बाहर भी दिए 2600 कितने हमने तो 2 बार दिए 2-3 महीने हो ये भी थे 500 में क्या कर हमने तो तुम 5,000 और हमने तो फेरे में भी दिए और बाहर भी दिए भाई। उसका तो आधा के तिका भी नहीं आया। भंडारी जी के पैसे पहले दिखाओ भी तभी नहीं। चलो ठीक है अपने भाई फेरे हो गए ना, इसलिए भाभी को मानी अंदर आने देते हैं। ज्यादा मत करो। अरे बस 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 हो कोई बात नहीं। अरे हाँ चलो संभालो संभालो। फूल डाल दो फूल डाल वेलकम भाभी। पूजयामि ओम हरि तिथि नमः तिथिं पूजयामि ओम वासरे नमः वासरं पूजयामि ओम नक्षत्राय नमः नक्षत्रं पूजयामि ओम योगाय नमः योगं पूजयामि ओम जन्म राशि नमः जन्म राशिं पूजयामि ओम वर्ष राशि नमः वर्ष राशिं पूजयामि भूर्भुवस्सुः सूर्याय नमः देवेभ्यो नमो नमः आवाहयामि पूजयामि नमः सर्वोपचारार्थे गन्धः सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासो रविपुत्रं यमाग्रजं छायामाकण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम् अर्धकाय महावीर्य चन्द्रादित्य बाहुबलं करोतु सुपदं केतुकुलशोभिते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां शरवे न कुलाग्रः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिदेव च नमः स्वाहाय शिवाय तेमेव नमो नमः। पीली सकदा जब कि वे की नौ पर के द्रव्य धन माया थे